दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अक्सर उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो उनसे बिल्कुल भी अलग होते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट होता है जो इंट्रोवर्ट की तरफ खींचा जाता है। एक प्रैक्टिकल इंसान होता है जो किसी ड्रीमर की तरफ खींचा जाता है। एक लॉजिकल माइंड वाला इंसान होता है जो इमोशनल सोल की ओर खींचा जाता है। देखो, ये सिर्फ किस्मत या इत्तेफाक नहीं होता, इसके पीछे साइकोलॉजी का एक गहरा खेल चल रहा होता है। आज हम जानेंगे कि अपोजिट अट्रैक्ट, इसका रियल साइकोलॉजिकल रीजन क्या होता है और कैसे ये आपकी रिलेशनशिप को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग क्यों उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो हमसे अलग होते हैं। हमारा ब्रेन न्यूरोबायोलॉजिकली ऐसे प्रोग्राम है कि हम ऐसी चीजों की ओर खींचे जो हमें बैलेंस आउट करें। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी अलग होता है, तो हमारा ब्रेन इसे नए एक्सपीरियंस के रूप में देखता है और डोपामीन रिलीज करता है। यानी ये वो केमिकल है जो हमें प्लेजर देता है और थ्रिल देता है। दोस्तों, कार्ल यंग ने इसे एनिमा और एनिमस कहा, जहां हम अपने अंदर की अंदर की क्वालिटीज को किसी और में खोजते हैं। अब यह सिर्फ साइंस नहीं बल्कि हमारी गहरी साइकोलॉजिकल जरूरत भी होती है। हम ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमारी लाइफ में एक मिसिंग पीस को भरते हैं। एक इमोशनल इंसान होता है जो लॉजिकल पार्टनर को ढूंढता है ताकि उसकी लाइफ में स्ट्रक्चर आ सके। एक रिस्क टेकर, एक रिस्क लेने वाला व्यक्ति होता है जो एक केयरफुल पर्सन को अट्रैक्ट करता है ताकि उसका लाइफ बैलेंस हो सके। बहुत बार हम अपने बचपन के अनसुलझे इश्यूज को भी ठीक करने के लिए लाइफ में ऐसे इंसान को चुनते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स की याद दिलाता है। हर रिलेशनशिप में दो एनर्जी होती है, एक स्ट्रॉन्ग और एक सॉफ्ट। एक प्लानर होता है और एक ड्रीमर होता है। जब ये बैलेंस होता है तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनती है। लेकिन ध्यान रहे, अकेले सिर्फ इस अपोजिट अट्रैक्शन को ही रिलेशनशिप के लिए काफी समझना बिल्कुल भी कारगर नहीं है। जो क्वालिटी शुरुआत में आपको अट्रैक्ट करती है, आगे चलकर वही सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी पैदा कर सकती है। तो अगर आप अपने डिफरेंसेस को समझ नहीं पाएंगे तो वही डिफरेंसेस बाद में रिलेशनशिप को तोड़ भी सकते हैं। देखो, अट्रैक्शन एक चीज है, लेकिन क्या आपका कोर वैल्यू उससे मैच करता है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और वही डिसाइड करेगा कि आगे रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आप और आपका पार्टनर एक दूसरे से बहुत ही अलग है तो घबराइए मत। यहाँ मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ आपको जिससे आप अपने रिलेशनशिप को बहुत मजबूत कर सकते हैं। आपके पार्टनर को बदलने की कोशिश मत करना, बल्कि उनकी यूनिकनेस को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे बिल्कुल भी अलग है और इसीलिए आपने उनको अट्रैक्ट किया था। अगर एक प्लानर है तो दूसरा स्पॉन्टेनियस हो सकता है, तो इनका एक मिक्स बनाना चाहिए। बैलेंस से ही रिलेशनशिप को हम ग्रो कर सकते हैं। अपने इमोशंस और जरूरतों को क्लियरली एक्सप्रेस करो। जितना ज्यादा आप एक दूसरे को समझेंगे उतना ज्यादा आप रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अब आप बताइए, क्या आप भी किसी ऐसे इंसान से अट्रैक्ट हुए हैं जो आपसे बिल्कुल भी अलग है? क्या आपने इसे एक चैलेंज के रूप में देखा या एक ग्रोथ के एक मौके के रूप में देखा? अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में मुझे शेयर करिए। और अगर आप रिलेशनशिप साइकोलॉजी को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद को और अपने रिलेशनशिप्स को समझते रहिए।